बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राना उस्मान एडवाइस के पैनल से आज हमारे साथ मौजूद है उसामा अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम उसामा भाई से ये सवाल पूछेंगे कि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ये बात करते हैं कि एक तो ऑलरेडी उसामा भाई मार्केट बहुत नीचे है, आप लगा लेंगे तकरीबन 75% मार्केट के रेट नीचे आए हुए हैं। मार्केट का एक तो पहले ही बुरा हाल है, दूसरा बैरियर की जो सख्तियाँ हैं वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। पहले आपने देखा इन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए कि उसके बाद इन्होंने सख्ती हेड ऑफिस के अंदर आप स्टेटमेंट आम बंदा जो जाता था स्टेटमेंट निकलवा लेता था, अब हर बंदा जाके स्टेटमेंट नहीं निकलवा सकता। तो इनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि मार्केट में क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी नीचे है और इस वक्त और ज़्यादा चीज़ों को मुश्किल कर देना या इस तरीके से एक्सपेंस को बढ़ा देना, लिविंग कॉस्ट को बढ़ा देना, ये किसी सूरत भी कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो बहरिया को आबाद करने के लिए जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, जो लोग इधर फैमिलीज यहाँ पे शिफ्ट हुई, उनको आज तक बहरिया फैसिलिटेट करता आया है। और अब यहाँ पे अचानक से जो फिक्स चार्जेस की नाम से बात की गई तो ये काफ़ी सारी जो है वो परेशानी क्रिएट हो गई है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि मार्केट तकरीबन कोई यानी 50 से 70% तक कुछ जगह पे उतना ज़्यादा लेवल पे वो नीचे आई, चाहे वो बिल्ड प्रॉपर्टी है या फिर प्लॉट्स हैं जो लोगों की यहाँ पे प्रॉपर्टीज थी वो नीचे आई। बेसिकली अगर इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में मार्केट सारी नीचे गई और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब हुए। हमारी अनसर्टेनिटी बहुत सारी थी, कोई सॉलिड या मुस्तहकम हुकूमत यहाँ पे मौजूद नहीं थी। जब ये सारे मामलात हुए, ये डिक्लाइन, ये डाउनफॉल आता गया बहुत सारा यानी ये डिक्लाइन और डाउनफॉल आया और उसके बाद जाके ये सिचुएशन बनी। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर बहरिया भी खुद भी एक अफेक्टी ही है, क्योंकि बहरिया ने ये जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड की, यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी, गैस और ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये चीज़ें हमें अनइंटरप्टेड जैसे पहले थी, जैसे बहरिया का दावा था वैसे को वैसे मिल रही हैं, आज भी मिल रही हैं। तो बहरिया की भी तो ये सारी चीज़ें बनाने में, इनको मेंटेन करने में, इनको लेके चलने में डेफिनेटली अच्छी खासी कॉस्ट आती है। आप कोई भी चीज़ यानी छोटा सा गार्डन भी आप बनाएं तो उसका भी आपको एक गार्डनर रखना होता है जो इस सारी चीज़ों को देख रहा होता है, उसकी देखभाल कर रहा होता है। इसी तरीके से इतना बड़ा बहरिया टाउन यानी जो मोटरवे से स्टार्ट होकर और उसका एंड ही कोई नहीं है, आप जाते ही जाते हैं, सड़कें चलती ही जा रही हैं और ये लाइट्स माशाल्लाह से जलती हुई हैं और हर जगह पे आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें बहरिया ने प्रोवाइड की हैं। तो बहरिया की अपनी एक कॉस्ट है जो वो देख रहा है, जिसको वो ऑलरेडी काफ़ी सारा हमारे यानी बहरिया के रेजिडेंट्स के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये वो वाली हैं जो बहरिया के जब जितनी भी ये एहतजाज हुए और सारी बातें ख़ास तौर पे फिक्स चार्जेस के हवाले से हुई, तो ये उन बहरिया का जो मौक़िफ़ हमारे सामने रखा गया वो यही था कि ये बहुत अरसे से बहरिया इन सारी चीज़ों को लेके बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है और आज भी इन सारी चीज़ों को लेके चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़े से जो एक्सपेंस है वो यहाँ के रेजिडेंट्स के ऊपर भी डाल रहा है। सर दूसरा, अब कोई भी कस्टमर कॉल करता है वो सबसे पहले उसकी एक ही बात होती है कि मार्केट कब बेहतर होगी, आप क्या देख रहे हैं मार्केट? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि हर बंदा जिसने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है उसको इसके हवाले से बिल्कुल परेशानी रहती है। हम लोग कहीं पे कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो उस हवाले से वो ज़रूर होता है कि मेरी वो चीज़ जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पस जो भी किया था उसको क्या आज की क्या करंट सिनेरियो है और कहाँ तक पहुँचेगी या उसके हालात कब ठीक होंगे। तो ये एक्सपेक्टेड यही है कि जो हम देख रहे हैं वो ये जो बजट है, जो जून वाला बजट आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं पॉजिटिव साइड पे कि ये काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। और जैसे यानी पेट्रोल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, उसके अलावा पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है। तो ये चीज़ें सारी जो हैं ये इशारा तो बेसिकली इसी तरीके पे है या इसी तरफ है कि चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा, ये तो होगी चले बहरिया की सख्तियाँ। दूसरी साइड पे बहरिया न्यू डील देने जा रहा है, मार्केट की सिचुएशन आपके सामने, डाउनटाउन की न्यू डील आ रही है। इसके अलावा बहरिया ने ईवी बसेस स्टार्ट कर दी है जो कि स्पोर्ट सिटी विलास से डीएचए तक जा रही हैं। और इसके अलावा बहरिया स्पोर्ट सिटी विलास वालों को सिलेंडर गिफ्ट कर रहा है, लगाने फ्री देने जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि बहरिया को आबाद करने के लिए, इस सारे बहरिया टाउन कराची को आबाद करने के लिए बहरिया खुद बहुत सीरियस है। और ये जो चीज़ें अब ख़ास तौर पे नज़र आ रही हैं, आपने जैसा सवाल किया कि कब मार्केट बेहतर होगी,
ये वो वाली चीज़ें हैं जो 100% इस साइड पे इशारा करेंगे कि मार्केट जितनी जल्दी हो सके, बहरिया का भी अब इसमें इनपुट फुल थ्रोटल में आया हुआ है, क्योंकि उसमें अगर आप स्पोर्ट्स सिटी तक ईवी बस का पहुंचना है तो ये इस वक्त सबसे दूर अगर कोई अलाइव एरिया है बहरिया का, वो स्पोर्ट्स सिटी के विलाद है। मिशन 35 में जो लोग रह रहे हैं उनको ये बहुत बड़ी एक कमी थी कि उनके पास यानी ट्रांसपोर्ट के लिए यानी इजीली वो आ जा नहीं सकते थे। पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी ऊपर साइड पे हैं, तो लोग इस हवाले से बड़े स्टैग्नेंट भी थे, परेशान भी थे। इसलिए अगर बहरिया ने जैसे ये ईवी बसेस स्टार्ट करवा रहा है, यानी अगर स्पोर्ट्स सिटी से स्टार्ट हो रही है, तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है कि इंशाल्लाह यहाँ की जो अप्रोच है बेसिकली वो काफ़ी आसान हो जाएगी और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी लिविंग कॉस्ट डेफिनेटली कम हो जाएगी कि 100 रुपीज़ में आप यानी अगर स्पोर्ट्स सिटी से मलिर हाल तक पहुँच जाते हैं या सराब बोर्ड तक पहुँच जाते हैं, तो ये और आपको क्या चाहिए, इतने कम कॉस्ट में इतनी कंफर्टेबल यानी आप सफ़र कर लेते हैं। और आने जाने का सबसे बड़ा जो डिस्टेंस ही एक मेन चीज़ थी, अब वो डिस्टेंस ही ख़त्म हो गया, उसकी कॉस्ट ही ख़त्म हो गई, तो वो डेफिनेटली ये चीज़ें बेहतर होंगी, इम्प्रूव होंगी। और बहरिया इसको फुल हिसाब से मैं समझता हूँ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह टेकअप कर रहा है और होपफुली ये चीज़ें सारी बहुत बेहतरीन हो जाएंगी। तो दूसरा हम ये देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं मार्केट का बुरा हाल है, लेकिन बहरिया वो वाइड मार्केट है, लाइव मार्केट है, जिंदा मार्केट है। कोई भी चीज़ बंदा जिस वक्त भी सेल करने आता है सेल होती है। लेकिन आप ये बताएं, इस वक्त जो चीज़ें सेलिंग और बाइंग चल रही है, बंदा परचेज कर रहा है, वो कौन लोग है जिस वक्त परचेज करने की? बिल्कुल, ये इस वक्त मेरे हिसाब से इस वक्त सिर्फ एंड यूज़र है, जो लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पे रिहाइश रखना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, अपने अपार्टमेंट रखना चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं, वो लोग इस वक्त सबसे ज़्यादा बायर्स और ये सारे हैं। इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की करें तो इस वक्त थोड़ी सी कम, यानी इन्वेस्टर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि मैं समझता हूँ ये इन्वेस्टर का सबसे बेहतरीन टाइम है कि आपको बिल्कुल नीचे के रेट्स के ऊपर चीज़ें मिल रही हैं। एनी हो, हमारी तरफ पाकिस्तान का ये एक असूल रहा है कि जब मार्केट चलना शुरू हो जाती है, बेहतरी की तरफ होती है, तो उस वक्त बहुत सारी जल्दी में हैफेजर्ड में बहुत सारे डील्स हो रही होती हैं, डेली बेसिस पे आपको कितने कितने अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं, ट्रेड बड़ी एक्टिव होती है, तो इन्वेस्टर उस वक्त यहाँ पे आता है। अदरवाइज ये इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन टाइम है। लेकिन इस वक्त अगर हम ओवरऑल देखें तो बहरिया के अंदर एंड यूजर ने ही आज तक इसको लेके, यानी जो सर्वाइवल हो रही है वो एंड यूजर लेके जा रहा है, चाहे वो प्लॉट्स हैं, चाहे वो बिल्ड प्रॉपर्टी, खास तौर पे बिल्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे वही लोग बाय कर रहे हैं जो खुद यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत कम इस वक्त लोग इसको देखते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा अपने उन लोगों को जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये सबसे बेहतरीन और आइडियल टाइम है इस वक्त इन्वेस्ट करने का। शुक्रिया हुसैन भाई, आपने हमारे क्लाइंट्स को आगाह किया। जी तो व्यूअर, अगर आपकी बहरिया टाउन कराची के मुतालिक कोई क्यूरी है, बहरिया के मुतालिक आप कुछ जानना चाह रहे हैं, तो दिए गए नंबर पर एडवाइस की टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।